नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के कई राज्यों में इस समय एसआईआर चल रहा है। एसआईआर को लेकर जहां पर बीएलओ मौत को गले लगा रहे हैं, फांसी लगा ले रहे हैं, जहर खा ले रहे हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं, मानसिक स्थिति गड़बड़ हो चुकी है, वहीं पर दोस्तों जनता बहुत परेशान है, खास करके उत्तर प्रदेश से। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या का एसआईआर कराना 4 हफ्ते में संभव नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे आजाद समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये कह रही हैं कि समय को बढ़ाया जाए। जाहिर सी बात है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के पास तंत्र है, मंत्र है, सत्ता है, सब कुछ है। बीजेपी अपना काम तो बना लेगी। और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, एसआईआर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। तमाम जगहों पर अभी भी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, लोगों के पास फॉर्म नहीं पहुंचा है। जिन लोगों के पास फॉर्म पहुंचा है वे लोग भर नहीं पा रहे हैं। जो लोग भर रहे हैं गलती कर दे रहे हैं, और जो गलती कर दे रहे हो वो बीएलओ के पास अगर लेकर जा रहे हैं तो बीएलओ बेचारा करे तो करे क्या? क्यों भैया? उसको बीएलओ को सही करना पड़ रहा है। जैसे कॉपी चेक की जाती है, जैसे कोई टीचर कॉपी चेक करता है बच्चों का, उसमें तो ऐसे बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी पड़ती हैं, टिक लगा देता है, नंबर दे देता है। उससे भी गहन पूरा एक एक नाम, गांव, पता सब कुछ भरना पड़ रहा है। 150 फार्म हो तो ठीक है, हजार हजार 2-2 हजार फार्म एक एक बीएलओ को दिए गए हैं, तो बीएलओ की हालत खराब है। ऐसा नहीं है कि गलत भर के जमा कर दिया तो गलत कर देगा, उसको सही करे। जहां पर गलत है वहां पर व्हाइटनर लगाए, क्रमांक संख्या डाले, विधानसभा डाले। पुरानी विधानसभा अगर कहीं पर बदल गई है तो कई लोग गलती कर देते हैं, उसको डाले। उसके बाद जब वो पूरा सही होगा तो अपने मोबाइल से अपलोड करे। नेटवर्क नहीं है तो यह मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है दोस्तों। एसआईआर के मुद्दे पर भले चुनाव आयोग कह रहा है कि हम डुप्लीकेट वोटरों को हटा रहे हैं, लेकिन अगर चुनाव आयोग डुप्लीकेट वोटरों को हटा रहा है तो मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ था, आपको याद होगा, जनसंख्या से ज्यादा वोटर वोट डाल दिए, सारे बढ़े हुए वोट भाजपा को मिल गए। अब निकाय चुनाव में पता चला है कि 1 करोड़ में से 11 लाख फर्जी वोटर हैं। कृष्णकांत पत्रकार हैं, इन्होंने बकायदा ट्वीट करके बताया है। अब आप समझिएगा, वोटर लिस्ट में बहुत बड़ा घपला हो रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में महुआ मोइत्रा ने कहा है, बिहार में एसआईआर के बाद कितने विदेशी मिले। जैसे एसआईआर को लेकर कहा जा रहा है विदेशियों को भगाया जाएगा, घुसपैठियों को भगाया जाएगा। आप खुद सोच के देखिए, बिहार में एसआईआर हुआ, जल्दबाजी में हुआ, और कितने विदेशी मिले, उनकी संख्या कितनी है, हमें एक के बारे में पता नहीं चला। यानी कि बिहार में एसआईआर हुआ, कोई विदेशी नहीं मिला। अगर मिला हो तो आप लोग बताइए। वहीं पर चुनाव आयोग कह रहा है कि पहले की वोटर लिस्ट भरोसेमंद नहीं थी। अगर ऐसा है तो लोकसभा के चुनाव को भंग कर देना चाहिए, लोकसभा को भंग कर देना चाहिए। पहले की वोटर लिस्ट पर अभी 2024 में चुनाव हुआ, पहली की वोटर लिस्ट पर 2022 में चुनाव हुआ, 2023 में चुनाव हुआ, 2024 में कई राज्यों में चुनाव हुआ। तो इसका मतलब पहले की वोटर लिस्ट अगर भरोसेमंद नहीं थी तो जितने भी चुनाव हुए हैं, जहां जहां सरकारें चल रही हैं, उसको क्या कर देना चाहिए? भंग कर देना चाहिए। महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद ने बोला है। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है आपको बताना चाहूंगा। बिहार में पूरी हुई एसआईआर कवायद के बाद जमीनी स्तर पर कोई नकारात्मक असर नहीं दिखा। चुनाव आयोग को नहीं दिखा, सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखा। हम एसआईआर प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएंगे। हालांकि अगर किसी तरह की अनियमितता सामने आती है तो सुधारात्मक निर्देश अदालत देगी। अब आप सोचिएगा, कह रही हैं सुप्रीम कोर्ट
जो जस्टिस सूर्यकांत बने हैं, इनको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि ये सत्ता के बहुत नजदीक है, सत्ता के बहुत ही ज्यादा नजदीक है। और इनको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये मोदी के कहीं ना कहीं अंडर में काम कर सकते हैं। और इसको लेकर तमाम संकेत भी मिल रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी जी से इनकी कहीं ना कहीं अंदर से कुछ बातचीत है। और ये विपक्ष के लिए बहुत दुखद बात होगी। दोस्तों, एसआईआर के मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, लोकसभा सांसदों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी ने अपनी अलग ही मुहिम छेड़ दी है। सुनिएगा। अपना फॉर्म जरूर भर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर मुझे संपर्क करें, मैं आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। आप उदय प्रकाश यादव, छात्र संघ अध्यक्ष, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मोबाइल 9161। देख सकते हैं दोस्तों, सपा के नेताओं ने तो बकायदा ई रिक्शा का प्रयोग किया है, बकायदा लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अब सोचिए, समाजवादी पार्टी होशियार हो चुकी है, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी मुद्दे से बीजेपी ने बिहार में चुनाव जीता। अलग अलग समीकरण बीजेपी लगाती है। महाराष्ट्र में अचानक से लोकसभा और विधानसभा के बीच जब चुनाव का अंतर देखा गया, वोटिंग का अंतर देखा गया और नंबर ऑफ वोट देखे गए, तो अचानक से बढ़े हुए वोट बीजेपी के निकले। और बढ़े हुए वोट किसके पाए गए? बीजेपी को मिला। और बीजेपी ने महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना ली। जहां पर लोकसभा में मिट्टी पलीत हो गई थी, 10 सीट नहीं मिली, वहां पर अब आप सोच सकते हैं विधानसभा में कितना बड़ा कांड किया बीजेपी ने। देख सकते हैं दोस्तों, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, शादी से एक दिन पहले इरफान ने सुसाइड किया। सुनिएगा। नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया, इसी का उनको सदमा लग गया। आज सुबह फिर से आगे उनको इतना हड़का काम कौन करेगा? बन के कोई जान ही नहीं पाया, बस उतने 2 मिनट में फांसी लगा लिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं इतना दबाव बनाया जा रहा है लोगों पर कि लोग फांसी लगा रहे हैं। सुनिएगा यहाँ पर, और एक वीडियो सुनाते हैं हम आपको। तैनात जौनपुर के रहने वाले टीचर विपिन यादव का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया। पिता रो रो कर कहते रहे कि बेटा काम के दबाव में दुनिया छोड़ गया। उनके साले ने बताया कि आखिरी बार फोन पर जीजा से क्या बात हुई थी। एक दिन पहले बात हुई थी हमसे, तो उन्होंने बताया कि एसडीएम बीएलओ और वो एसडीएम बीडीओ और वो लेखपाल तीनों उनको वो कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। ओबीसी वोटरों को वोटर में से नाम काटा जाए और जनरल वालों को बढ़ावा दिया जाए। दोस्तों, जनरल वालों को बढ़ावा दिया जाए, ओबीसी वोटरों का नाम काटा जाए, तो आप समझ सकते हैं कि एसआईआर बंद होना चाहिए। एसआईआर के लिए समय बढ़ाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी चाहिए। अगर रोक नहीं लगा सकता सुप्रीम कोर्ट, तो समय बढ़ाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि अभी 1 महीने का समय कम से कम और दिया जाए। जब चाहे तब लोग अपना नाम बढ़वाएं, क्योंकि इस समय लागन, शादी का, विवाह का टाइम चल रहा है। भाई जाहिर सी बात है, ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं होता है। नेटवर्क को उपलब्ध कराया जाए पहले, और प्रक्रिया को सरल बनाई जाए, ट्रेनिंग दिया जाए। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों? एसआईआर रद्द होना चाहिए कि नहीं? कमेंट करिएगा। नमस्कार।